नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक चीज़ से विश्वास दिलाने वाला हूँ। आप जो बोलते हो कि प्राइस एक्शन पे हम कितना परसेंट भरोसा कर सकते हैं, मेरा मानना है कि 85% आप प्राइस एक्शन पे भरोसा कर सकते हैं। प्राइस एक्शन जादू है, कह सकते हो कि प्राइस एक्शन अगर आपने सीख लिया तो स्टॉक मार्केट को आप अपनी उंगलियों के इशारे से चला सकते हैं। ये आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सिपला है, ध्यान से देखना है। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम में लगाऊं तो क्या है, एक चीज़ देखो। मार्केट खुला कहाँ पे? 1113 रुपये में पे 1143 रुपये चल रहा है, यानी स्टॉक में 30 रुपये का मूवमेंट, वो भी 1000 की स्टॉक में बहुत बड़ा मूवमेंट है, यानी अपर पॉइंट है। तो अगर मैं बताऊं कि अगर मुझे इस पर एंट्री करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा? मुझे तो कोई ये अपर है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें एंट्री करूंगा और प्रॉफिट होगा। और मैं आपको आज प्रूफ करके दिखाऊंगा प्राइस एक्शन पे आप कितना परसेंट विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखना है। अभी मार्केट चल रहा है 1143 रुपये 95 पैसे है, सिपला है। अब मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाया हूँ। अब देखो ये मार्केट बुलिश ही चलता जा रहा है, अभी भी बुलिश ही है। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब देखो, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ क्योंकि एक चैनल बना रहा है ये। कुछ यहाँ से हम पकड़ते हैं एग्जैक्ट, यहाँ से ये देखो एग्जैक्ट। अगर हम ऐसे पकड़ें, ये एग्जैक्ट ऐसे पकड़ना है हमें, एग्जैक्ट ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या लग रहा है? देखो एग्जैक्ट मैंने बॉडी पकड़ा है, देखो अब ये रेजिस्टेंस पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट बेरिश जाएगा, बेरिश जाएगा भी। आज मैं बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लूँगा इस पर, सिर्फ प्राइस एक्शन पे विश्वास करके। ठीक है, अब ये एक चैनल बना है, आपको मैंने बताया, एक असेंडिंग चैनल नहीं कह सकते, लेकिन एक ये असेंडिंग कह सकते हो। देखो सपोर्ट तो है, सेम ही है, एक कह सकते हो कि असेंडिंग चैनल ही है ये। ठीक है, अब इस पर मैं लूँगा ट्रेड, अभी लिया नहीं हूँ। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो अभी आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट दे दिया है, बट इस पर मैं एंट्री करूँगा और ये बाइंग पोजीशन है, सेलिंग करूँगा इस पर। लेकिन इसको ब्रेक, इसके अंदर आने के बाद ये लाइन ड्रॉ करके जब अंदर आ जाएगा तब मैं इस पर एंट्री करूँगा। लास्ट तक जरूर बने रहिए, प्लीज़ नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लास्ट में बताता हूँ मैं, तो जो मैंने आपको बताया था कि सिप्ला में ट्रेड लूँगा और ब्रेक होने के बाद वो समय आ गया है। और मुझे पता था यार इतना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और इतने ज़्यादा बायर्स यहाँ पे, मतलब इतना प्रॉफिट। अगर मैं आपको ये बताऊँ, अच्छा एक चीज़ समझना, आप सिर्फ साइकोलॉजी समझना। तो अगर आपके मेरे दर पे आप हो, इनके दर पे जो बड़े प्लेयर्स आप होते या मैं होता, तो मेरे माइंड में क्या आता? अच्छा ये बताइए, मान के चलो हमने क्या किया, यहाँ से बाइंग करते करते ले गए, अब इतना बड़ा प्रॉफिट हमने यहाँ से ले जाके यहाँ निकाल लिया। अब हमें पता है इतना मजबूत रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करें? हम क्या करेंगे, सॉरी, हम क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट तो काटेंगे, क्योंकि भैया इतना बड़ा रेजिस्टेंस को हम रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे बायर्स निकलेंगे ही और यहाँ पे सेलर इंतजार कर रहे होंगे, तो सेलिंग भी होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे जब ये जाएगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से ब्रेक होगा ही ना। सिंपली साइकोलॉजी को समझिए आप। तो इसीलिए मैंने बोला कि वो ब्रेक किया, बट वहाँ से वो ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे ही आएगा। देखो सेम ऐसे हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी लोग बाइंग करे होंगे यहाँ पे, या तो मार्केट भाग रहा होगा, देख के बाई कर लिए होंगे, कुछ ना कुछ किए होंगे। मार्केट भी नीचे क्लोज दी है, तो अभी 1140 चल रहा है। टोटल मैंने 300 क्वांटिटी ली है, क्योंकि आज इसमें कॉन्फिडेंस ट्रेड में हूँ। और 300 क्वांटिटी में सेल साइड में गया हूँ। तो अगर मैं बता दूँ, टारगेट अभी मेरा डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि टारगेट इसमें क्या ले सकते हैं। एंड एक टारगेट तो हमें अच्छा देखने को मिलेगा। पहला टारगेट शायद हमारा ये होगा, नहीं इतना छोटा टारगेट नहीं, पहला टारगेट मैं ये लूँगा 1133 का, क्योंकि लास्ट तक आते आते प्रॉफिट बुकिंग होगी इसमें। कुछ क्वांटिटी निकालूंगा तो मैं यहीं पे निकालूंगा। ये मैंने आपको दिखा दिया, आपको ये इसको ब्रेक किया था। वन डे टाइम फ्रेम में लगा दूँ, देखो तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था ना यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था ऐसे। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से 44 तक गया था। देखो मार्केट अभी यहीं से ब्रेक होगा, ये सेलिंग। और पीसीआर भी देखो, अगर मैं बता दूँ तो पीसीआर भी माइनस में है। तो पीसीआर भी माइनस में है। तो ये चीज़ आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि ये चीज़ें आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो इतना चीज़। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ,
हमें मार्केट में टारगेट तक बने कैसे रहना। जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि जैसे ये एक कैंडल है, इसके ऊपर जब तक एक कैंडल ऊपर क्लोज देती रहेगी हम मार्केट बनेगी, लेकिन जैसे ही नीचे क्लोज दे देगी हम, जैसे ये कैंडल्स बनी है, 1 मिनट दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे ये कैंडल्स बनी है, इसके नीचे अगर ये ऐसे एक कैंडल्स क्लोज दे देती तो मार्केट से हम निकल जाते। सेम टू सेम सेलिंग साइड क्या होता है, सेलिंग साइड मान के चलो जैसे ये कैंडल्स बनी है, ये रेड कैंडल्स बनी जैसे, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे ये। अब ठीक है, अब जैसे ये ग्रीन कैंडल जो बन रही है ये नीचे क्लोज दे दे इसके, तब तो ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्लोज देती है, यहाँ पे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोज दे दे, ऊपर पूरी कैंडल क्लोज दे दे, तो हमारा मार्केट से निकल जाएंगे। अब बता दो एसएल कहाँ का है हमेशा मेरा, अगर एसएल की बात करें तो एसएल थोड़ा बड़ा सा है, क्योंकि एसएल मेरा इसके ऊपर ज़्यादा बड़ा नहीं, वहीं पे लगाना ही पड़ेगा। एसएल हमारा ये है, यहाँ पे एसएल है, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर का एसएल लगाया जहाँ के नेकलाइन है, जहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो 1145 का एसएल है और 1132 का टारगेट है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये चीज़ें आपको पकड़ना है, ऐसे ऐसे आपको एनालिसिस करना और ऐसे देखना है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं लास्ट में बताता हूँ कि कैसे क्या टारगेट हिट हुआ और भी। सो फाइनली मैंने बोला था कि ये पैसा कमा के देगा, ये एनालिसिस, इतना कॉन्फिडेंस था इस पर। और जब इस तरह आप भी एनालिसिस करते हो तो इस पे 100 to 100% मैंने बोला था कि 1133 का टारगेट मिलेगा। और जब ये 1 डे टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको लगाऊं तो आपको फिर से याद दिला दूं कि हमने क्या देखा था, हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया था और मैंने क्या बोला था कि यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा और 100 to 100% मिलेगा। और सेम टू सेम यही हुआ। देखो मार्केट यहाँ तक गया था, 44 तक गया, अभी 33 पे वापस आ गया। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब ऐसे ट्रेड लोगे तो आप भी कॉन्फिडेंस ही रहोगे। और अभी देखो हमारा टारगेट भी हिट हुआ। अभी मैं 200 क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ। देखो फाइनली टारगेट मैंने आपको यही बोला था कि ये वाला मेरा टारगेट होगा। देखो हाई और लोअर हाई का जोन मार्केट लगाते हुए मार्केट नीचे आया और ये गया और ये फाइनल टारगेट हमारा हिट हुआ। अभी तो 300 क्वांटिटी में, अभी 350 क्वांटिटी में 150 क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ, 200 क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ, 150 क्वांटिटी होल्ड रखता हूँ, क्योंकि अभी आधे घंटे मार्केट में समय है क्लोज होने को। तो मिलता हूँ अभी, तो बताता हूँ। तो फाइनली 200 क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी और 150 क्वांटिटी होल्ड रखता। मायने ये नहीं रखता देखो आप क्या कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो। अगर आप 10 रुपये भी कमा रहे हो और लेकिन कॉन्स्टेंसी से कमा रहे हो, रोज़ आप कमा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। आप 10,000 कमा के दूसरे दिन 5,000 कमा के, तीसरे दिन 10,000 फिर कमा के लो, तो ये मायने नहीं रखता। इससे आप डीमोटिवेट होंगे। जैसे कि मैंने बोला ऐसे अपॉर्चुनिटी को, आज मैं सारा दिन मार्केट, देखो दिन में तो था नहीं, सुबह अच्छा मार्केट था, लेकिन दोपहर के बाद जब मैं आया तो मुझे ऐसे ये दिखा और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे इसको बाइंग करने की। अभी अगर देखो मैं अगर इसमें देखता तो आप क्या देखते हो, इसीलिए कहता हूँ आप यहाँ से कहीं लगते, यहाँ से रखते। तो 1 डे टाइम फ्रेम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। इसीलिए कहता हूँ कि आप इस पर प्रैक्टिस करो और अच्छे से ट्रेडिंग करो। और देखो वही हुआ सेम जो मैंने बोला था कि ये आज मुझे पैसा कमा के देगा, और फुल कॉन्फिडेंस में था। अभी और भी नीचे आ सकता है क्योंकि मार्केट को क्लोज होते समय सेलिंग होगी इसमें। तो 150 क्वांटिटी अभी होल्ड है, सॉरी होल्ड है। 200 क्वांटिटी एग्जिट किया हूँ एंड ये वाला रेजिस्टेंस था। और देखो अब मैं 200 जो मेरी 150 क्वांटिटी है वो मैं एग्जिट नहीं करूँगा मार्केट क्लोज होते तक, क्योंकि क्लोज होते तक कितना भी नीचे जा सकता है और कोई इंपॉर्टेंट मुझे सपोर्ट इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो पूरा मार्केट में गैप ही गैप है। तो हो सकता है यहाँ तक का भी टारगेट हमें 128 तक का, 1128 27 तक का मिल जाए। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी तरह ट्रेडिंग, इसी तरह स्ट्रेटजी, सिर्फ यही रूल है ट्रेड करने का, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई स्ट्रेटजी, कुछ भी नहीं है। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि इस ट्रेडिंग की यही एक रूल है। आप मार्केट को पकड़िए, पेशेंस रखिए, एक ना एक स्टॉक आपको पैसा कमाने का मौका देगा ही देगा। जल्दबाजी मत करो, फालतू की इधर उधर जल्दबाजी, क्योंकि जब मार्केट आपके अकाउंट में पैसा रहता है तो आपको चुल मची रहती है ट्रेड करने की। पेशेंस रखिए, इस तरह के मौके ढूंढिए और पैसे कमाइए, तभी आप कुछ कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। मैं तो कहता हूँ बैंक निफ्टी से बेटर है आप स्टॉक में। अभी मुझे लॉस होता तो मैंने यहाँ कैसा लगाया था 44 का, तो मैं आई थिंक मुझे 4 रुपये 3-4 रुपये का लॉस होता पर क्वांटिटी 350 के हिसाब से। अभी देखो कितना का प्रॉफिट, 42 पे 1142 की बाइंग थी यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा था। यहाँ पे कुछ 1140-41 पे था, अभी 1131, यानी 10-11 पॉइंट का मिल रहा है। 350 क्वांटिटी में 200 ही एग्जिट किया, तभी 2000 मैंने प्रॉफिट काटा है। अभी 150 क्वांटिटी अभी है
तो अगर ये प्रॉफिट दे देता तो मेरा 3 साढ़े 3 4 हज़ार का आराम से प्रॉफिट निकल जाएगा, और अच्छा ब्रेक करता है तो और अच्छी बात है। लास्ट तक में देखते हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो मैं लास्ट में आपको सारी, तो फाइनली सारी क्वांटिटी एग्जिट हो गई है अब, और मार्केट भी क्लोज हो गया। तो देखो मैंने बोला था, मैंने भी नहीं सोचा था अभी मार्केट ओपन होता और भी समय होता तो ये कम से कम हमें ये वाला टारगेट देखने को मिलता आज 1121 का। इसीलिए बोला हूँ कि इतना मजबूत रेजिस्टेंस मिला है, तो बायर्स जितने भी हैं अपना प्रॉफिट काट के निकलेंगे, क्योंकि मार्केट भी क्लोज को है। देखो कितना नीचे आ गया, 1126, 1142 से 41 से लेके 1126, यानी 14-15 पॉइंट का टारगेट मिला, वो भी ज़्यादा समय में नहीं, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो अब इससे अच्छा प्रॉफिट क्या चाहिए, आप लोग सब देखे हो और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमने, अगर मैं सारी चीज़ें इरेज कर दूं, देखो सारी चीज़ें इरेज कर दूं, देखो सब कुछ इरेज कर दूं एक बार और आपको फिर से समझाने की कोशिश करूं, तो देखो जब मैंने आपको 1 डे टाइम फ्रेम में लाइन खींचा था, देखो ऐसे ही कुछ ड्रॉ किया था, और मैंने क्या बोला था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, और सेम टू सेम कुछ हमने एग्जैक्ट ऐसे ड्रॉ किया था, ऐसे लाइन खींचा था एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया था। इसको मैं और बड़ा कर दूं, ये एग्जैक्ट ऐसे लाइन ड्रॉ किया था हम लोगों ने ऐसे, देखो। तो मैंने क्या बोला था, ये यहाँ से मार्केट गिरेगा, और सेम टू सेम वैसे हुआ। देखो जब ये ब्रेक करे, मैंने कहा ये नीचे आएगा, तब जब मैंने बोला था आपको तो ये मार्केट ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन मैं बोला था मैं इसमें सेलिंग साइड जाऊंगा नीचे, क्योंकि इतना मजबूत रेजिस्टेंस है, हम इस पर बाइंग नहीं कर सकते। थोड़ा सा मेच्योरिटी आपको दिखानी पड़ती है ये सब चीज़ों को लेके। तो फाइनली लास्ट तक बने रहने की धन्यवाद। प्लीज़ नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए और ट्रेड करने के लिए। देखो कहते हैं कि ज़्यादा किसी चीज़ को ज़्यादा सक्सेस को लोगों ने टफ बना दिया है, और उतना सक्सेस के लिए आपको करना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ में हो तो आपको सारी चीज़ के इक्विपमेंट ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उस चीज़ के पास आपकी किट भी नहीं है तब भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। वो तो होती है आपके पास कितनी फाइनेंशियल है, कितने आप स्ट्रांग है, उस हिसाब से आप अपना काम करते हैं, ठीक है। वो काम आपको छोटे अमाउंट भी हो सकता है, वही काम आपको बड़े अमाउंट भी हो सकता है। तो डिपेंड नहीं करता है कि सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंस है, डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना मेहनत करते हो। तो प्रैक्टिस, मैंने बोला कंसिस्टेंसी और पेशेंस आपके सक्सेस का की है, चाबी है जो आपको सक्सेस बनाती है। पेशेंस धैर्य जिसे हम बोलते हैं, और कंसिस्टेंसी निरंतर कार्य और धैर्य रखने से ही किसी क्षेत्र में आपको उपलब्धि हासिल होती है। ये मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं किस क्षेत्र में लाइफ सेटल है, कौन सा हम कोर्स करें, डिप्लोमा करें, ये करें वो, हर चीज़ में पैसा है, हर चीज़ में पैसा है, बस आपको उस क्षेत्र का नंबर 1 बनना पड़ेगा। आप एक शॉप भी खोलते हैं और अच्छी शॉप है तो उसमें भी पैसा है, और आप एक बड़ी शॉप खोलते हैं और वो नहीं अच्छे से आप हैंडल कर पाते तो आप वो भी डूब जाएगा। तो डिपेंड नहीं करता कि आप क्या करते हो, डिपेंड करता है कि जो आप करते हो उसमें कितना आपको नॉलेज है एंड कितना आप उसको प्रैक्टिस करते हो, ये डिपेंड करता है। कोई भी क्षेत्र आपको पैसा कमा के नहीं देगा। कुछ बोलते हैं इंजीनियरिंग में पैसा बहुत है, कुछ बोलते हैं इसमें पैसा है, कुछ बोलते हैं उसमें पैसा है, सब में पैसा है। कुछ बोलते हैं स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग है, नहीं, आपकी नॉलेज अधूरी है, नॉलेज को पूरा करिए। स्टॉक मार्केट में भी पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन मैंने बोला बार बार कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो इतना समझाने के लिए काफ़ी होगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और प्लीज़ अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा, मैंने कुछ आपको समझाने का मतलब नहीं था, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। तो प्लीज़ नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बहुत